हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूक्रेन में अमन का पैगाम लेकर लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आर्ग्यूबली चाइना अब नहीं रहा, हिंदुस्तान, और वो पहुंचे हैं यूक्रेन पोलैंड से। और उन्होंने आते ही पहले तो गले लगाया ज़ेलेंस्की साहब को। अब उन्होंने पुतिन साहब को भी गले लगाया था बस चंद माह पहले ही, और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। मगर वो कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं कि जी जंग हल नहीं है, इस जंग को रुकना पड़ेगा, कोई सियासी हल इसके लिए निकालना पड़ेगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं यूक्रेन के अंदर। जंग वहाँ पे एक ना सिर्फ जारी है बल्कि वो तो जंग को बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट अब 3 हफ्ते होने को आ रहे हैं कि वहाँ पे 1000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूक्रेनियंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एक जानिब रशिया के कुर्स्क एरिया के अंदर, बिल्कुल ये सूमी से निकलता है रास्ता नॉर्थ डॉनबास, जहाँ पे रशिया दूसरी तरफ बहुत मैसिव गेन्स कर रहा है। तो यानी रशिया घुस रहा है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन ने अब काउंटर करने के लिए उधर वहाँ से इंटरसेप्शन किया अंदर कुर्स्क के एरिया से, और रशिया ने अपना रिस्पॉन्स अभी पता नहीं क्या उनका क्या दिमाग में चल रहा है, क्योंकि रशिया भी एक तरीके से ओवर स्ट्रेच्ड है। क्यों ओवर स्ट्रेच्ड है वो? भाई 2.5 साल होने को आ रहे हैं, नहीं 2.5 साल, हाँ देखो ना 2.5 साल हो गए आपके यूक्रेन की जंग को छिड़े हुए। इसके अंदर कितने हजारों रशियन सोल्जर मरे होंगे, कितना प्रेशर उसकी इकोनॉमी के ऊपर, उन लोगों के ऊपर पड़ा होगा। एक फटीक भी तो आ जाती है ना 2.5 साल बाद। आप लड़ रहे हैं, ऊपर से फिर वहाँ से लोग वो भी लड़ रहे हैं, उनके पास भी अरबों डॉलर्स आ रहे हैं, 60, 70, 100 अरब डॉलर तो यूक्रेन के पास आ चुके हैं पिछले 2.5 साल से। 100 अरब डॉलर पाकिस्तान ने अपने ख्वाबों में नहीं देखे होंगे जो यूक्रेन को उन्होंने पकड़ा दिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या प्रेशर होगा रशिया के ऊपर भी, किस तरीके से रशिया उस प्रेशर को हैंडल कर रहा होगा। शायद इसीलिए, और आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, पुतिन साहब गए चेचनिया कादिरोव से मिलने के लिए, और वहां पे जाके उन्होंने कुरान उठाया, उसको चूमा, क्योंकि कादिरोव साहब की जो बटालियंस है, स्पेशल बटालियंस, वो एक तरीके से बैकबोन दे रही है। मुझे याद है मैं जब यूक्रेन पहुंचा हुआ था तो वहां पे ये चेचन कादिरोवाइट असैसिनेशन स्क्वाड्स का बहुत एक डर फैला हुआ था। इनफैक्ट पहले हफ्ते के अंदर कोई 8 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की रिपोर्ट्स थी, जिसके अंदर से 2 की वजाहत हुई थी, जो ज़ेलेंस्की साहब के ऊपर ये कादिरोव के जो चेचन थे इन्होंने स्टेज किए थे। ना सिर्फ ये कीव पहुंचे हुए थे, मगर ये नीचे से ज़पोरिजिया के एरिया से भी अटैक कर रहे थे और उधर ही पहुंचे हुए थे। तो कादिरोव साहब का एक बहुत अहम किरदार है, इसीलिए पुतिन साहब वहाँ पहुंचे। वहाँ पे फिर कादिरोव साहब ने एक डिस्प्ले भी कराया जहाँ पे उनके बेटे थे, वो शूटिंग कर रहे थे शूटिंग रेंज के अंदर, तालियां ही बज रही थी। अच्छा, पुतिन साहब ने कुरान उठा के चूमा और तस्वीर भी खिंचवाई कादिरोव साहब उनके लिeutenants के साथ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैगाम दिया जा रहा है पुतिन साहब की तरफ से, और हमेशा वो अपना इस्लाम की बहुत एहतराम भी करते हैं, और एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि देखो, मैं अपने दीन का, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का, मॉस्कोवाइट ऑर्थोडॉक्सी का बहुत पेमार करता हूँ, और क्रिश्चियनिटी का भी, मगर उसके साथ साथ इस्लाम की भी मैं बहुत कदर करता हूँ। ये पैगाम और मैसेज देना वो चाहते हैं। याद रखें, पुतिन साहब की जो लेजेंड शुरू हुआ था 96 के अंदर, चेचनिया एक ब्रेक अवे रिपब्लिक हो गया था। 2000 के अंदर पुतिन साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर पहले बने, और फिर और उसके अंदर जो कार्रवाई हुई, जो उन्होंने एफएसबी सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर एक इनसाइड ऑपरेशन करके बिल्डिंग से ऊपर हमला हुआ, फिर उसके बाद चेचनिया के अंदर उन्होंने जो तबाही की, ग्रोजनी को बिल्कुल लेवल किया। कादिरोव साहब के जो वालिद थे वो भी अपना एक तरीके से इन्वॉल्व थे एंटी इंसर्जेंसी में। बिल्कुल फ्लैटन कर दिया ग्रोजनी को पुतिन साहब ने, और फिर पुतिन साहब ने कादिरोव को उधर एक अपना एक तरीके से मुंह बोला बेटा कह के इंस्टॉल कर दिया। अब उस दौरान कादिरोव साहब इतने तगड़े हो गए हैं, उनका ग्रिप चेचनिया के अंदर इतना मजबूत हो गया कि अब ग्रोजनी आप जाएं तो एक यानी एक दूसरी दुनिया लगती है कि बेसिकली वो शायद नहीं लगता जो 1996 के अंदर
कब्जा किया था और 2000 के अंदर लेवल कर दिया था पुतिन साहब ने, यानी कब्जे के खिलाफ जो वहाँ पे इंतहा पसंद कह लें आप उन्हें, मुसलमान कह लें, चेचन नेशनलिस्ट कह लें, जो कहना चाह रहे हैं आप वो कह सकते हैं, मगर सिचुएशन चेंज हो गई। तो कादरोव साहब का और चेचन जो ये कादरोवाइट्स हैं, इनका एक बहुत अहम किरदार है यूक्रेन के अंदर, इसलिए पुतिन साहब इनके साथ खड़े हुए हैं, इनको एंटरटेन कर रहे हैं। कादरोव साहब के महल के अंदर भी उनके वालिद की तस्वीर है, अपनी तस्वीर है, और पुतिन साहब की तस्वीर बीच में है। अगर आप वीडियोस देखें कादरोव साहब की, तो वो भी एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म के इंटरेस्टिंग आदमी है, और इनका डर मुझे याद है कि वहाँ पे एक बहुत ही ऑमनी प्रेजेंट था यूक्रेन के अंदर, एक बड़े डिस्पाइस फिगर थे ये, और पुतिन साहब, इन दोनों के ऊपर बहुत फोकस था क्योंकि बहुत बंदे भेजे हुए थे इन्होंने। और इनकी वीडियोस आप अगर देखें, जिस तरीके से निकाल के फायरिंग्स कर रहे हैं ये, और डिस्प्ले दिखाते हैं अपना, तो बहुत ही एक मजबूत, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट। दूसरी जानब यूक्रेन कहते हैं यार सब टिकटॉक वॉरियर्स हैं, ये सब टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं कि हकीकतन इनका कुछ नहीं है। अब ऑब्वियसली दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि हकीकतन भी बहुत कादरोवाइट्स ने किया, मगर ये थोड़े अजीब किस्म के का एक फिनोमिनन है। तो अब मोदी साहब पहुंचे हुए हैं वहाँ पे यूक्रेन में, और इस वक्त पहुंचे हुए हैं जब ये जंग बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अब वो क्या अचीव कर रहे हैं, क्या अचीव नहीं कर रहे, मगर उनका अपना स्टैचर, ये मंजन वो हिंदुस्तान में ही बेच सकते हैं कि देखो मैं वर्ल्ड लीडर हूँ, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर मैं ये रिजॉल्व करा रहा हूँ ये इश्यूज़, और लोगों से मिल रहा हूँ, जाके बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इस मौजू के ऊपर। क्योंकि यूक्रेन का इशू जो है उसका इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर तो आएगा है। पैंडेमिक का इम्पैक्ट आया, और उसके बाद यूक्रेन का इम्पैक्ट आया, और यूक्रेन का इम्पैक्ट आया, लॉजिस्टिक्स पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर हो गई, एक शॉक पड़ा ना, अभी तक उसके बाद रिकवरी नहीं कर पाया आप। तो खैर एनीवेज, ये हो रहा है फिलहाल यूक्रेन रशिया को लेके, मोदी साहब की एंट्री इसके अंदर भी आई। और दूसरी जानिब अगर आप ब्लैक सी रीजन के अंदर ही देख रहे हैं, खित्ता ब्लैक सी का है ना, ऊपर यूक्रेन है, रशिया है, अब यूक्रेन का जो क्राइमिया एरिया है वो रशिया ने ले लिया, मगर उसके नीचे है तुर्की, और तुर्की की अपनी इंटरेस्ट हैं, तुर्की के हमले चल रहे हैं, पीकेके की पोजीशन, ये जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की लेच पोजीशंस हैं नॉर्दर्न इराक के अंदर, वहाँ पे ड्रोन हमले चल रहे हैं, वहाँ पे पीकेके की बड़ी प्रेजेंस है। पीकेके ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी कह लें आप, ये इंतहा पसंद ग्रुप जो है, जो तुर्की तकरीबन 1980 से जिसके खिलाफ एक जंग लड़ रहा है, जिसके अंदर तकरीबन 40 से 50,000 टर्किश सिटीजन्स मारे गए हैं, कर्डिश भी इसके अंदर मौजूद हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो ये जंग चली हुई है, और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि सीरिया की नॉर्दर्न पट्टी के अंदर पीकेके का जो एफिलिएट है येपीजे, उससे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। उसकी बुनियाद के ऊपर जो पीकेके के एफिलिएट्स हैं इराक के अंदर, नॉर्दर्न इराक टर्किश बॉर्डर के साथ, वो टनलिंग करके उनको भी सपोर्ट पहुंच रही है। तो ये जो जंग है, और मैंने उस एरिया से जंग कवर भी की हुई है बहुत ही एक्सटेंसिवली, हक्कारे का एरिया जो है टर्की का, बॉर्डर लैंड्स, तो वो एक माउंटेनस एरिया है, और वहाँ से टनल्स गुजर रहेंगे, कानें गुजारी हुई उन्होंने बहुत डीप, और उनको टारगेट कर रहा है टर्की ड्रोन्स के साथ। उनके जो मिसाइल्स हैं सोफिस्टिकेटेड, उनमें बंकर बस्टर एक टू सर्टन एक्सटेंड भी मौजूद हैं, मगर अपने स्पेशल फोर्सेस भी भेजे हैं टर्की ने। इसके अंदर टर्किश सोल्जर्स भी मारे गए हैं इन एरियाज़ के अंदर प्रीवियसली। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन टर्की के लिए, मगर एक ऐसे वक्त पे जब एक पूरे खत्ते के अंदर आग 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 लगी हुई है। ये तो जंग टर्की बहुत सालों से लड़ रहा है, नॉर्दर्न इराक के अंदर, सीरिया के अंदर भी घुस के, दाइश के खिलाफ भी, पीकेके के खिलाफ भी। तो टर्की की पोजीशनिंग जारी है, अमेरिका की पोजीशनिंग, खैर अमेरिका की तो पोजीशन आपके पास अनगिनत बेसिस हैंगे, और पाकिस्तान के अंदर तो ये चोक होल्ड है अमरीकी इंटरेस्ट का। मगर अब अमरीकी इंटरेस्ट थोड़ी चेंज होने के लिए भी जा रही, क्योंकि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के अंदर उसको नॉमिनेशन मिली। अब कुछ दिन बाद, यानी एक दिन बाद, उसके रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, जो सदर कैनेडी के सदर कैनेडी के भाई के बेटे रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, जो जिनको मारा गया, रॉबर्ट कैनेडी के बेटे रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने जो थर्ड पार्टी कैंडिडेट वो खड़े हो रहे थे इंतखाबात में, उससे
उन्होंने कहा कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ, मैं सपोर्ट फेंक रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के पास। उनके लिए थोड़ी खुशखबरी, क्योंकि कमला हैरिस उनका जो वोक जॉय जॉय खुशी खुशी वाला जो पैगाम था, यानी फ़लस्तीनियों के अलावा उसको काउंटर करने के लिए ट्रंप साहब ने अब ये सपोर्ट हासिल की है। मगर अभी भी टाइम थोड़ा सा बाकी है, बहुत क्लोज रेस है, देखना पड़ेगा क्या होता है। दुनिया तब्दील होने जा रही है और एक और बार करवट करवट ले रहा है पूरा ये निज़ाम। चलें जी, फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।